आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंपटीशन मैथ में लेवल आपका स्पेशली आर्मी एग्ज़ाम, लेखपाल एग्ज़ाम, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम और भी टेट लेवल के एडवांस मैथ का मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूं, जिसमें से आपकी अर्थमेटिक और एडवांस पूछी जाती है, जिसमें से मैं शुरुआत एडवांस से कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं एडवांस को ख़त्म करने के बाद फिर मैं अर्थमेटिक पे पहुंचूंगा। तो आज मैं थोड़ा सा एडवांस के बारे में बताता हूं कि एडवांस मैथ क्या है। तो अगर हम एडवांस मैथ पे फोकस करें थोड़ा सा, तो आपके ये 5 टॉपिक्स हैं मेन एडवांस मैथ में। एक तो मेंसुरेशन एडवांस के अंतर्गत आता है, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति आपका एडवांस के अंतर्गत ही आता है, अलजेब्रा और बीजगणित भी आपका एडवांस के अंदर आता है, टेक्नोमेट्री त्रिकोणमिति और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, ये भी एडवांस के अंतर्गत आता है। तो हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर जो भी पार्ट हैं उनको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरुआत मेंसुरेशन से करने जा रहे हैं। इस मेंसुरेशन को आप ध्यान से समझें, क्योंकि सारे एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या लेखपाल आने वाली आगे वैकेंसी है उसमें, या फिर आपका पुलिस का हो या आर्मी का। स्पेशली मैंने ये जो आज का क्लास डिज़ाइन करी है वो स्पेशली आर्मी के एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे हमको मिले थे और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप आर्मी एडवांस मैथ पढ़ा दीजिए। तो हमने कोशिश करी है, लगभग उसका लेवल हमने आर्मी और पुलिस लेवल रखा है और कुछ क्वेश्चन हमने थोड़ा सा हाई लेवल के रखे हैं। ये आपका लेवल 1 रहेगा। जैसे हमने सारे टॉपिक के लेवल 1 पढ़ा देने हैं, पहले मैं कोशिश करूंगा मेंसुरेशन में सारे टॉपिक्स के लेवल 1 का मतलब है पुलिस लेवल, आर्मी लेवल और रेलवे लेवल। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, जैसे नेक्स्ट टर्म्स ये लेवल 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेवल 2 में मैं कोशिश करूंगा आपको कवर करने की एसएससी और उसके बाद में आपका एसआई, यूपीएसआई, टेट वगैरह सारे एग्जाम। तो आप उसकी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक वीडियो है, इसको आपको देखने से आपको फायदा मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसमें नए नए क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम मेंसुरेशन पॉइंट से। तो देखते हैं, अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो हिंदी में इसको क्षेत्रमिति कहते हैं। इसमें से मुख्य 2 टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। एक तो आपका 2D ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 2 विमा वाली आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि 3D मतलब 3 विमाओं वाले में अध्ययन करते हैं। तो 2D का जो मुख्य भाग है, 3D में हम लोग आयतन और वक्रपृष्ठ पढ़ते हैं, जबकि 2D में क्षेत्रफल एवं परिमाप पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत मेंसुरेशन के 2D पॉइंट से करेंगे। पहले हम 2D पॉइंट को खत्म करेंगे, फिर 3D को पॉइंट को खत्म करेंगे। जब मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा तो कोई और टॉपिक्स उठाएंगे। तो 2D में देख पा रहे हैं तो मुख्य 2 चीजें पढ़नी पड़ती हैं आपको, क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया की, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? किसी आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ठीक है, किसी आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र। आप इतना तो समझते ही हैं, क्षेत्रफल हो गया। परिमाप क्या होता है? परिमाप को ढंग से, क्योंकि इसका यूज बहुत होगा। परिमाप क्या है? किसी आकृति के बाहरी भुजाओं का योग। आउटर बाउंड्री सबमिशन क्या कहलाता है? पैरामीटर्स। ये आपका क्या हो गया? परिमाप। जैसे अगर हम ट्रायंगल ले लें तो ये इसकी साइड का एडिशन क्या होगा? परिमाप होगा। सर्कल, उसकी परिधि क्या होगी? उसका परिमाप होगा। अगर हम क्वाड्रिलेटर किसी भी प्रकार का लेते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लंबस, उनके सारी साइड्स का एडिशन क्या होगा? पेरीमीटर्स क्या होता है? द समिशन ऑफ द आउटर बाउंड्री, मतलब बाहरी भुजाओं का योग होता है। तो अब शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में मुख्य हम लोग 3 पार्ट देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज और इसके बाद आपका सर्कल यानी वृत्त देखेंगे। तो आज हम इस पॉइंट में अगर बात करें तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं त्रिभुज की, ठीक है। तो आज हम त्रिभुज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट एक साथ नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। तो मैं आज त्रिभुज से स्टार्ट करता हूं। आपकी ये त्रिभुज की बेसिक क्लास होगी। इसमें पहले बेसिक सीखेंगे, फिर बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये लेवल 1 होगा, फिर धीरे धीरे हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, उस हिसाब से क्लास का कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज की। तो आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लें त्रिभुज, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ट्रायंगल। त्रिभुज क्या है? किसी 3 रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये आपके पास त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम शुरुआत से एकदम स्टार्टअप करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। ये त्रिभुज ABC है, ठीक है।
अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ। नंबर एक तो हम उसको भुजाओं के आधार पर बांटते हैं, 3 प्रकार की भुजाओं के आधार पर, ठीक है। और दूसरा हम इसको पढ़ते हैं कोणों के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ बात करेंगे साइड्स के रेशियो की, क्योंकि कोणों के आधार पे आपका ये ज्योमेट्री पार्ट है, ज्योमेट्री में हम सीखते हैं कि एंगल क्या है उसके बारे में। तो त्रिभुजों के आधार भुजाओं के आधार पर त्रिभुज किस टाइप के होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक सिंपल किसी भी टाइप का त्रिभुज नहीं अगर लेते हैं तो ए के सामने वाली साइड ए और बी के सामने वाली बी के सामने वाली बी साइड और सी के सामने वाली सी साइड है, ठीक है। अगर इसमें से हम शुरुआत करते हैं बेसिक से, तो इसका जो सबसे पहले अगर हम परिमाप निकालेंगे, जो परिमाप इसका होगा हमने अभी बताया था सारी भुजाओं का योग, तो a + b + c ये इसका परिमाप हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं, अगर इसका अर्ध परिमाप निकालें, इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये पेरीमीटर है तो इसको s से नोट करते हैं, तो s की जो वैल्यू होगी वो a + b + c/2 होगी। अगर हमें ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको उसकी 3 साइड पता है, तो उसका जो एरिया का फार्मूला होता है, डेल्टा से एरिया को शो कर रहे हैं, अंडर रूट के अंदर s - a s - b और s - c, ठीक है। इस तरह से इसका फार्मूला होता है। सिंपल किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो तो उसका हम लोग ऐसे इसका एरिया निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, अगर किसी भी प्रकार का ट्रायंगल है तो उसको हम लोग किस प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं। अगर उसका बेस पता है और उसकी हाइट पता है, ये आपका इसका ये आधार हो गया मान लेते हैं किसी भी सामने वाली भुजा पे, और ये उसकी ऊंचाई हो गई यानी हाइट। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से यानी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास 2 मुख्य फार्मूले हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने का। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा मुख्य फार्मूला है वो है इस तरह से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये मुख्य इसके फार्मूले हैं। अब दूसरी बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखें तो इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि त्रिभुज, अगर यहाँ पे हम त्रिभुजों का डिस्कशन करेंगे तो 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पे। पहला तो हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा अपने पास है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा हम लोग सीखेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले अगर हम राइट एंगल की बात करें तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अगर इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ये मतलब कर्व होगा, ठीक है। इसको आधार मान लेते हैं और इसको अपना हम लंब मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सिर्फ ये फार्मूला इसमें काम करेगा कि अगर आपका राइट एंगल है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसके साथ साथ इसमें एक फार्मूला और याद रखना होगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। साथ साथ आपको ये फार्मूला याद रखना होगा समकोण त्रिभुज। दूसरा हम स्टडी करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। आपको ये बेसिक फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ए बी सी, हमने ट्रायंगल ले लिया, सपोज ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया और ये हमने साइड मान ली ए। तो अब हमें फार्मूला, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट रखने से बेहतर है कि आप प्रूव करना सीख लें। क्या होगा कि सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का ध्यान रखना होता है। तो अपने पास आधार तो ये मान लिया, देखो इसके सामने अगर हमने ऊंचाई ऐसे ड्रा कर दी तो ऊंचाई अगर हम निकालना चाहें तो ये अगर a लेंथ है तो ये हो जाएगी a/2 और ये लेंथ a/2 हो जाएगी। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में, इसमें चाहे इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लें चाहे इस वाले ट्रायंगल को अंदर की तरफ में, तो अगर इस पॉइंट को हम D मान लें तो अगर हम त्रिभुज ADB में देखें तो देखो ये 90 डिग्री का कोण, ये कर्ण हो गया, ये लंब को H मान लेते हैं, ये आधार हो गया। तो
क्या हम लोग पढ़ के आए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको लंब चाहिए, लंब का मतलब क्या, हाइट चाहिए। तो क्या होगा अगर यहाँ से हम लगाना चाहें सी से, तो कर्ण की जगह क्या रखोगे b का स्क्वायर, लंब की जगह h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। हमें h चाहिए तो इसको इधर ले आएंगे, तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा 4। तो h बराबर कितना आ जाएगा 4, यहाँ से एलसीएम ले लें तो कितना होगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, h स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका रूट, तो पूरे में रूट आएगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन कितना 4, 4 से 2 इसका बाहर तो 1/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये तो इसका क्या हो गया, इसका हाइट आ गई। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर इसका एरिया निकालें तो एरिया के बारे में हम लोग जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो पढ़ते हैं बेसिक फार्मूला, दैट इज बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना आपके पास, पूरा बेस a है और इसकी हाइट कितनी हम लोगों ने निकाली है 1/2 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ठीक है, यही तो थी, यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया था 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा a/4, इसका गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, a/4 अंडर रूट कितना 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये इसका एरिया निकालने का फार्मूला हो गया समद्विबाहु त्रिभुज में। कैसे निकालेंगे, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसके पैरामीटर्स की, अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें यानी परिमाप की, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप आप सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो b प्लस b और प्लस a, तो हम कह सकते हैं a प्लस 2b, यानी आप ये कह सकते हैं जो समान दो भुजाएं सेम हैं समद्विबाहु त्रिभुज में उनका डबल करके और तीसरी भुजा से जोड़ दें तो उसका पैरामीटर निकल आएगा। तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में ये मुख्य दो चीजें सीखी, एक तो उसका हाइट निकालना, दूसरा उसका एरिया और तीसरा उसका पैरामीटर। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज आइसोलेशन क्लियर हो गया, आपके इतने ही फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। ये दो त्रिभुज क्लियर हो गए आपके। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स क्या हो इक्वल। अगर a इसको माना ABC त्रिभुज, तो इसका अगर हम पहले ही परिमाप निकाल लें तो इसका पैरामीटर्स क्या होगा a यानी 3a। अब हम इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला अपने पास। अब यहाँ पे हमको आधार तो पता है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता नहीं है हाइट यानी ऊंचाई, तो हाइट हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से। ये हमने h ड्रा किया, ठीक है, ये अगर a थी तो ये बेटा a/2 हो जाएगा। तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझदार हैं आप लोग। कर्ण का कितना होगा a स्क्वायर, लंब की जगह क्या रखेंगे h स्क्वायर, आधार की जगह क्या रखेंगे a/2 का स्क्वायर। अब इसको इधर लाएं तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर और इसका a स्क्वायर बाई 4 इधर ला रहे हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो h स्क्वायर यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो h बराबर, देखो कुछ बच्चे जो कम समझदार हैं उनके लिए मैं बता दूं वो डायरेक्ट फार्मूले ही लर्न कर लें, जैसे परिमाप का 3a हो गया, हाइट का भी हम निकाले दे रहे हैं वो डायरेक्ट रख लें, एरिया का। जो बच्चे थोड़ा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं कि फार्मूले कैसे आए हैं तो वो पूरे वीडियो को सही से देख सकते हैं। तो ये कितना हो गया h स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटे 4, ठीक है, 3a स्क्वायर बराबर 4। तो आप देख पाएंगे h स्क्वायर h बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर अपॉन 4, h बराबर √3, 4 का स्क्वायर 2 रूट और ये 8। तो अपने पास ये हाइट आ गई, यानी इसकी ऊंचाई का जो फार्मूला होगा त्रिभुज की वो होगा √3/2। एक इसको माना है भुजा, तो जो बच्चे रटने वाले हैं वो डायरेक्ट ये रख सकते हैं। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार की लेंथ अपने पास क्या है, आधार की लेंथ क्या दिक्कत आ रही है, ये सब देख नहीं रहा, पीछे दोबारा पॉज तो किया नहीं, पॉज कर दी ना, चल ले ठीक है। फ्रेम में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो फिर से आगे देख सकते हैं आप लोग कि जो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई हमने h को माना है √3/2 और इंटू
भुजा। ठीक है, ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, ये हमने इसका परिमाप निकाल दिया है। अगर परिमाप की बात करें तो ए क्या है, इसकी साइड है, तो परिमाप को 3 इंटू भुजा भी लिख सकते हैं। अब अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार इंटू हम लोग क्या करते हैं ऊंचाई, तो एरिया होगा 1/2। आधार की वैल्यू अपने पास a, इसका बेस ये है, और इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है, वो कितनी निकाल के हम लोग लाए, √3 इंटू 8, ये वाली रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो √3/4 a इंटू a स्क्वायर, तो हम इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ये हमने तीनों ट्रायंगल आपके लिए कवर किए, उनके फार्मूले ड्राइव कराए। तो जो बच्चे प्रॉब्लम है उनको ये समझने में, तो डायरेक्ट फार्मूले रीड कर सकते हैं, जैसे हमने परिमाप का 3a निकाला, हाइट का ये निकाल दिया, और इसका एरिया, ऐसे पीछे आप देख सकते हैं जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको याद कर सकते हैं। तो अब ये सारे कवर करने के बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। आगे का आ गया है कर्ण उसका 13 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे उससे पूछा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है समकोण त्रिभुज का क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अपने पास ऊंचाई नहीं है। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो अभी हमने समकोण त्रिभुज के एरिया का जो फार्मूला लिखाया था वो लिखाया था 1/2 आधार इंटू लंब। लंब ही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अब लंब निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हालांकि जो बच्चे होशियार हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ से कैलकुलेट बन रहा है 169 और ये 144, दोनों का अंतर आ गया कितना 25, स्क्वायर रूट इसका 5, तो इसका जो लंब होगा वो 5 आ जाएगा। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं ध्यान से देखें, कर्ण की जगह 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और आधार आपके पास कितना है 12 का स्क्वायर। जब ये इधर आके 169 और इसका स्क्वायर 144 इसमें घटाएंगे तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25, और ये कितने का स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो अपने पास जो लंब आया इसका वो कितना आ गया 5। इस फार्मूले को टप कर देते हैं, तो 1/2 आधार की जगह कितना रखेंगे, आधार की जगह 12 और ये 5, तो 2 छंका 12, 6 पंचे 30, तो इसका आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इसको पास आके रहो, कोई दिक्कत हो तो बीच चल रहा है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। a बराबर अपने पास 8 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई क्या होगी, यानी क्षेत्रफल पूछा है और ऊंचाई पूछा है। तो अभी हमने क्षेत्रफल का इसके फार्मूला प्रूव कराया था, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, और कट करेंगे 4 से तो 16 चौका 64, 16 वर्ग मीटर या वर्ग यूनिट जिसमें दिया हो आपका, स्क्वायर वर्ग स्क्वायर यूनिट में चलता है। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करें तो अभी ऊंचाई का जस्ट फार्मूला हमने लिखा √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, या अभी लिखा होगा x √3/2 इंटू a, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। √3/2 भुजा कितनी 8, 2 चौको 8, तो इसकी हाइट आ गई 4√3 मीटर। ये रहा क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कितने मिनट का, 20 मिनट का होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुजाकार खेत जिसका क्षेत्रफल 1,35,000 वर्ग मीटर है। ठीक है, त्रिभुजाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,000 है, खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर है। आधार ऊंचाई की 3 गुना है, आधार ऊंचाई का 3 गुना है, यानी ऊंचाई जो है, आधार जो है, आधार ऊंचाई का 3 गुना है, 3 गुणे ऊंचाई, ये कर सकते हैं।
आपके पास। तब कह रहा है तो आधार तथा ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर हम देखें कि आधार और ऊंचाई का जो रेशियो आएगा, आधार ऊंचाई को इधर ले आए तो ऊंचाई का जो रेशियो आएगा वो कितना आ गया 3:1, ये आ गया, यानी इसका रेशियो कितना हो गया 3:1। तो इसका मतलब अगर हम आधार को मान लें 3x और ऊंचाई को मान लें x, क्योंकि इस हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला हमने लिखाया है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल दिया कितना 1,35,000। 1/2 आधार की जगह 3x रखेंगे और ऊंचाई की जगह रखेंगे x। तो ये आके इधर डबल हो जाएगा, तो इधर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 इंटू क्षेत्रफल रखा और ये वाली वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी 3x²। इसको 3 से कट कर लें तो 3 से कट करने के बाद ये मिल जाएगा आपका 3 × 12 1 53 15। ये हो जाएगा आपके पास 3 0 तो 45 गुना 90, ठीक है। तो ये 4 0 हो जाएंगे x²। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर, अगर हम इतना करेंगे तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी 2 0 और साथ में इसके 4 0 थे, आधे आएंगे 3। तो x की वैल्यू 300 आ गई। तो इसका मतलब आधार जो होगा 3x था तो हो जाएगा 3 × 300 यानी 900 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई को सिर्फ x माना है तो ऊंचाई जो अपने पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 300 मीटर, क्योंकि ऊंचाई को हमने क्या माना है x माना है। डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते थे। अगर इसको स्पीड में करना चाहते तो आपके पास ट्रिक ये थी कि आप 3:1 था तो 3 में आपको पता है 3 हाइट है आपकी, 3 है आधार और 1 है ऊंचाई। तो जब आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि ट्रिक्स की जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका इस दिए हुए नंबर इसमें से इन दोनों में से क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 3:1 और उसका यहाँ पे डिवाइड लगा देना। डिवाइड लगाने पे जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर रूट लेके वो इसमें रख देना है, इसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन कवर करने के। क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो आज बेसिक था, बेसिक पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम निकल गया। अगले वीडियो से आपको 10 या 12 क्वेश्चन लगभग करवाते रहेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ए साइड है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, बी साइड हमने मान ली 4 सेंटीमीटर और सी साइड मान ली हमने 5 सेंटीमीटर। तो जो बच्चे थोड़ा सा कम लॉजिक लगा पाते हैं उनके लिए क्वेश्चन इस तरह से किया जा सकता था। पहले वो पेरीमीटर निकालें, अर्ध पेरीमीटर निकालें s + c/2, तो इन सबको जोड़ेंगे 4 3 7 7 4 7 5 कितना हो गया 12। 12 को 2 से कट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपके पास ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला भी हमने बताया था s - a s - b s - c। एग्जाम में ये फार्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू ही रखें तो टाइम बच जाएगा। 6 6 - 3 6 - 4 और 6 - 5। तो यहाँ से कितना बचेगा 6 × 2 6 × 3 6 × 2 और 6 × 1। तो 6 ये हो जाएगा 3 × 6 6 × 36, तो यहाँ से आ गया 6। तो इसका एरिया कितना आ गया 6। जो थोड़ा सा चालाक बच्चे हैं वो क्या कर सकते थे कि उनको पता था कि सबसे बड़ी साइड 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर करें 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जोड़ने पे इन दोनों के बराबर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज की शर्त क्या होती है कि सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो तुरंत वो बच्चा क्या करता कि इन दोनों का गुणा कर देता, क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई यही हो जाते और 1/2 आगे लगा देता, तो वही फार्मूला बन जाता है 1/2 आधार इंटू, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है। इस सवाल का उत्तर ऐसे भी निकाला जा सकता था। और भी अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं करने के लिए, तो ढेर सारे क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे आपके पास। चलो सेव कर दो वीडियो, ठीक है, ओके बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसी टॉपिक के साथ में, अन्य क्वेश्चन के साथ में।